नमस्कार दोस्तों। आज के अमावस्या ध्यान में मेडिटेट विद इनर सेल्फ के प्लेटफॉर्म पर मैं जिग्ना ठक्कर मुंबई थाने से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अमावस्या वैसे कल थी, पर एक्चुअली अमावस्या जो होती है वो 5 दिन का उसका एनर्जी फील्ड रहता है। मतलब कि 5 दिनों तक अमावस्या की एनर्जीज हाई रहती है। यानी कि कंटिन्यूस 5 डेज, मतलब अमावस्या के आगे के 2 दिन, अमावस्या के पीछे के 2 दिन और अमावस्या वाला दिन, ऐसे करके 5 दिन अमावस्या की एनर्जीज हाई रहती है। और अगर आप इन 5 दिनों में अच्छे से मेडिटेशन करें तो आपको पूरे महीने भर की ऊर्जा इन 5 दिनों में मिल मिल जाती है। तो चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं मेडिटेशन की ओर। पहले हम उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर आसमान की तरफ खुला छोड़कर गोद में रखेंगे। पैरों को क्रॉस योर लेग्स पोजीशन में रखेंगे, यानी कि आलती पालती बन के बैठेंगे, या फिर अगर हमने पैरों को आगे फैलाया है, चेयर पे बैठे हैं, तो आगे फैलाकर उन्हें इस पोजीशन में एक दूसरे के साथ सटा दीजिए। और चश्मा अगर किसी ने पहना है तो निकाल दीजिए। कोमलता से आंखें बंद करेंगे। बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे दोस्तों हम। अगर आपको बैक सपोर्ट चाहिए तो आप बैक सपोर्ट ले सकते हैं। और गर्दन तथा कमर बिल्कुल सीधी। हमें अ, हमारे सर को कहीं नहीं टिकाना है। बिना सर को टिकाए हम सीधे बैठेंगे। एक लंबी गहरी सांस, और सांस छोड़ते हुए अपने फोरहेड को, अपने सर को, माथे की शिकन को हल्का करेंगे। एक और लंबी गहरी सांस। अपने सारे फेशियल मसल्स को, पूरे फेस को ढीला छोड़ देंगे। दांतों को, जॉस को, टंग को, नेक रीजन को ढीला छोड़ेंगे। और शोल्डर्स को बिल्कुल आरामदायक पोजीशन में रखेंगे। कंधों पे से सारी जिम्मेदारियों के भार को हटाते हुए कुछ समय हम अपने आप के साथ बिताएंगे। एक और लंबी गहरी सांस। दोनों बाजुएं, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, दोनों टांगे, सब कुछ पूरी तरह रिलैक्स करते हुए कंप्लीट बॉडी को रिलैक्स करते हैं। हमने हमारे सारे जीवन में सभी गुरुओं से जो भी कुछ सीखा है, उन सारे गुरुओं का आवाहन करेंगे, उन्हें धन्यवाद करेंगे हमें ज्ञान देने के लिए। और उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे साथ आकर मेडिटेशन में बैठें और हमें इस मेडिटेशन में सहायता करें। अपने इष्ट देव को, अपनी हायर सेल्फ को, अपनी पूर्ण आत्मा को, अपने माता पिता की पूर्ण आत्मा को बुलाएंगे और साथ में ध्यान में बिठाएंगे। थोड़ी देर के लिए हम अपनी बाहरी भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर अपने आप के साथ कुछ समय बिताएंगे। और हमारी नॉर्मल सांस जो है, हमें अपनी सांसों की गति को जरा भी चेंज नहीं करना है। ना ही अब हम गहरी सांस लेंगे और ना ही हम उसकी गति में कोई बदलाव लाएंगे। जैसी हमारी नॉर्मल सांसें हैं, नेचुरली हम ब्रीथ करते हैं, उन्हीं सांसों पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और ये जो सांसें हैं ना दोस्तों,
वो एक ब्रिज की तरह काम करती है, जो हमें हमारी बाहरी दुनिया से हमारी अंदर जो दुनिया है, अंदर के ब्रह्मांड के साथ, अंदर बैठी ईश्वर के रूप में बैठी आत्मा के साथ हमें जोड़ती है। तो हमें पूरा ध्यान इस सांसों पर लगाना है। वो एक डोर है मानो, हमें इस बाहरी कोलाहल से दूर ले जाते हुए आंतरिक शांति, आंतरिक खुशी, आंतरिक प्रकाश की तरफ डायरेक्ट करने वाली। कुछ देर के लिए अपने आप को कह दें कि ये समय मेरा खुद का है, मेरा मी टाइम, मेरा पर्सनल टाइम है, जो मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी अंतरात्मा के साथ कनेक्ट होने के लिए अपनी सांसों के साथ बिताऊंगी या बिताऊंगा। ये जो ध्यान हम कर रहे हैं, इस पद्धति को आनापानसति मेडिटेशन कहा जाता है। ये पाली भाषा का शब्द है और ये ध्यान भगवान गौतम बुद्धा ने तकरीबन 2500 साल पहले हमें सिखाया था। आना मतलब आती हुई सांस, अपाना मतलब जाती हुई सांस, और सती मतलब उसके साथ रहना। तो आनापानसति मेडिटेशन मतलब कि अपनी आती और जाती सांसों के साथ बने रहना। इसे इंग्लिश में ब्रेथ माइंडफुल मेडिटेशन के नाम से जाना जाता है। भगवान गौतम बुद्धा ने सिद्धार्थ के रूप में जब वो निकल गए थे अपने महल से, तब से लेके जब तक उन्होंने आत्म साक्षात्कार पाया, तब तक तकरीबन 500 से 700 प्रकार के
ध्यान पद्धतियों को ट्राई किया था, उनमें से ये उनको सबसे सरल, सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव तरीका लगा ध्यान का, जिसमें बहुत जल्द ध्यान लग जाता है और जल्द हमारा आत्म साक्षात्कार हो जाता है।
ध्यान के दौरान विचार आना बहुत ही नॉर्मल है। विचार आते हैं तो उनका विरोध ना करें। विरोध करने से वो और ज्यादा मात्रा में बढ़ के आएंगे। ना ही हमें उन्हें इग्नोर करना है। इग्नोर करने से भी वो वापस आएंगे। तो हमें सिर्फ उन्हें हमारे मन की सतह पे आकर चले जाने देना है। विचार आएंगे, आप उन्हें बस जस्ट देखें और चले जाने दें। एक्चुअली हमने कई जन्मों से कई सारी फीलिंग्स अपने अंदर दबा के रखी है। कई सारी भावनाएं, कई सारी चीजें हमने हमारे अवचेतन मन में जमा करके रखी है। तो वो ये चीजें विचारों के रूप में बाहर आना शुरू होती है, ताकि हमारा अवचेतन मन खाली हो जाए। और जब कोई पात्र खाली होता है, तब भी हम उसके अंदर कुछ ग्रहण कर पाते हैं। तो ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हम मेडिटेशन में प्राप्त कर रहे हैं, जो हमारे सर के माध्यम से, क्राउन चक्रा से, सहस्त्रार चक्रा से हमारे अंदर एक बड़े से खंबे के रूप में, एक बड़े से झरने के रूप में अंदर बह के आ रही है, वो बहाव को ग्रहण करने के लिए हमें हमारा मन का पात्र पूरी तरह से खाली करना होगा। विचारों का बाहर जाना वो एक इंडिकेशन है हमारे मन के पात्र का खाली होने का। तो ये विचार आ नहीं रहे होते, वो जा रहे होते हैं। इस बात को समझे दोस्तों।
एक बात समझ ले दोस्तों, हम मन नहीं, हम बुद्धि नहीं, हम हैं एक चैतन्य आत्मा, प्रकाश स्वरूप। आनंद, खुशी, प्रकाश, प्रेम, सब कुछ हमारे अंदर है। ये सारे क्वालिटीज हम अपने साथ लेकर आए हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर एक भगवान बैठा हुआ है। हम ईश्वर की संतान है। तो जैसे एक शेर का बेटा शेर होता है, उसी तरह हम ईश्वर की संतान है। तो हम ईश्वर की सारे गुणों को अपने अंदर लेकर आए हैं। बस इस भाग दौड़ और मोह माया भरी जिंदगी में आके हम उन सारे क्वालिटीज को भूल चुके हैं। तो हमें अपने साथ जुड़कर हमारे वो सारे क्वालिटीज को, सारे गुणों को उजागर करना है और हमें उसे महसूस करना है, फील करना है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, सभी सभी भगवान, गौतम बुद्धा, महावीर भगवान, सभी भगवान एक नर के रूप में आए थे। उन्होंने अपनी नर से नारायण की यात्रा यही सारे गुणों को उजागर करके, फील करके, महसूस करके तय की थी। ध्यान करते हुए ये सारी चीजें वो फलीभूत कर पाए। बस हमें उन्हीं के नक्शे कदम पर चल के, ध्यान करके हमारे इन सारे गुणों को उजागर करना है, पहचानना है। अपने खरे खरे जो हमारी पर्सनालिटी है, रियल पर्सनालिटी है, उसको हमें पहचानना है। और बस देर है तो उसे महसूस करने की।
भीतर उतरते जाएं और भीतर और भीतर, बिल्कुल अपने भीतर बैठे हुए भगवान के समीप, जैसे आप अपने ही सोल से, अपने ही आत्मा से जुड़ गए हैं। महसूस करें इस कनेक्शन को, इस जुड़ाव को। आपको अनंत खुशी, अनंत प्रकाश, अनकंडीशनल लव, करुणा, प्रचुरता यानी कि अबंडेंस, इन सारी चीजों का आनंद मिलेगा जब आप अपने आप से, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट हो जाएंगे। फिर आपको बाहरी दुनिया में ये सब खोजने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको अपने आप से जुड़ के ये सारी चीजें अपने आप मिल जाएंगी। आखिरी 3 मिनट भीग जाइए अपने आप के अनकंडीशनल, बिन शर्ती प्रेम की बारिश में। महसूस करें उस अनंत प्रकाश को जो आप ही के अंदर से उजागर हो रहा है। गहरी शांति जो आपके अंदर में महसूस कर सकते हैं आप, और वो आनंद जिसे हम सच्चिदानंद के रूप में जानते हैं, आप ही के अंदर कहीं छुप कर बैठा हुआ है। महसूस करें इन सारी चीजों को।
अब समय आ गया है इस ध्यान की संतुलित आहार के लिए धन्यवाद करने का, इस ध्यान में प्राप्त ऊर्जा के लिए धन्यवाद करने का। हम धन्यवाद करेंगे पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी का, जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया, हमारे सारे गुरुओं का, हमारे इष्ट देव का, इस मंच का, इस ग्रुप में जुड़े सारे लोगों का, ग्रुप एनर्जी के लिए, अपनी पूर्ण आत्मा का, अपने माता पिता की पूर्ण आत्मा का, अपने शरीर का, अपनी सांसों का, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का, हल्के से अपने हाथों की और पैरों की उंगलियों को थोड़ी सी हरकत देते हुए हाथों को एक दूसरे के साथ ना रगड़ते हुए आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपना पूरा समय लेते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आएंगे, क्लैप करके सारी एनर्जीज जो हमने इस ध्यान में पाई है उसे इस वातावरण में फैलने देंगे, अपने आप को एक प्यारा सा हग देंगे और थैंक यू कहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे ये मौका देने के लिए, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया उसके लिए, इस ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए। कल फिर मिलेंगे, सेम टाइम, सेम लिंक, सेम पासवर्ड के साथ।